आज के इस बदलते परिवेश में जहां इंसान पैसों की भागदौड़ में सभी रिश्तों को दरकिनार करते हुए जीवन के मूल सिद्धांतों से मुंह मोड़ता जा रहा है, किसी के पास भी समाज व देश हित के कार्य करने का समय नहीं है। वहीं समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए भी समाज में देशभक्ति की चेतना जगाकर देशवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर मन में कुछ करने का उत्साह और उमंग हो तो हर कार्य सरलता से किया जा सकता है। कुछ इसी जुनून को लेकर सेना के वीर जवानों, बलिदानी सैनिकों व उनके परिजनों का करे सम्मान। फिर इंडिया स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, स्वच्छता अभियान व पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के मिशन के तहत यूपी के हरदोई जिले के गांव ओहदपुर के 22 वर्षीय युवा अरुण कुमार तिरंगा पद यात्रा करते हुए भारत भ्रमण पर निकले हैं। जम्मू कश्मीर से होते हुए अरुण आज जिले के गांव सैदीपुर पहुंचे। यहां शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों, शहीद परिवारों व पूर्व सैनिकों ने अरुण का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित कर उसका मनोबल बढ़ाया। अपनी तिरंगा पद यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए अरुण ने बताया कि उनके दिल में बचपन से ही सेना में भर्ती होने का जुनून था। पिछले साल वह सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती होने के लिए गया, मगर अनफिट हो गया, लेकिन वो निराश नहीं हुआ और मन में जो धारणा रख कि बेशक वो खुद सेना में भर्ती नहीं हुआ, मगर देश भर में पद यात्रा कर वो युवाओं को सेना में भर्ती होने, सैनिकों व शहीद परिवारों का सम्मान करने, पर्यावरण को बचाने हेतु जगह जगह पौधे रोपित करने, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का संदेश देंगे। दिल में देशभक्ति का यही जुनून लिए वो भर्ती सेंटर से वापस घर नहीं गए और 2 नवंबर 2022 को उन्होंने तिरंगा पद यात्रा की शुरुआत कर दी और पिछले 1 साल से वो 10,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल, हिमाचल व जम्मू कश्मीर से होते हुए आज पंजाब पहुंचे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री व अभिनेता सोनू सूद ने भी बढ़ाया मनोबल। अरुण ने बताया कि जब वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम पहुंचे और शास्त्री जी को जब अपना मिशन बताया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि इतनी छोटी आयु में अगर उसने इस कठिन पद यात्रा का संकल्प लिया है तो ईश्वर हर मोड़ पर उसकी सहायता जरूर करेंगे। इसी तरह जब वो मुंबई में अभिनेता सोनू सूद से मिले तो सोनू सूद ने कहा कि वो मुझे कोई रोजगार दिला देंगे, इसलिए मुंबई में रुक जाओ, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाते हुए मेरी आर्थिक सहायता करते हुए मुझे सम्मान से विदा किया। कश्मीर व पश्चिम बंगाल में तिरंगा छीनने की हुई कोशिश सेना ने बचाया। उसने आगे बताया, जब वो कश्मीर पहुंचे तो श्रीनगर जाते समय कुछ लोगों ने उनसे तिरंगा छीनने की कोशिश की तथा उन्हें वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन वहां गश्त कर रहे सेना के जवानों ने उसे बचाया। उसके बाद उसने लाल चौक पर पहुंचकर तिरंगा लगाकर सैल्यूट किया। इस तरह पश्चिम बंगाल में भी कुछ शरारती तत्वों ने उससे तिरंगा छीन उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागकर सेना के कैंप में चला गया, जहां कुछ दिन रुकने के बाद वो अगले पड़ाव की तरफ चल पड़ा। तमन्ना है कि सारे विश्व में लहराएगा तिरंगा। अरुण ने बताया कि वो अपने राष्ट्रीय ध्वज व अपने सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि देश के वीर जवानों के शौर्य की बदौलत ही हमारे तिरंगे की शान बरकरार है तथा हम अपने घरों में सुरक्षित रहकर चैन की नींद सोते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज सारे विश्व में लहराए। तिरंगा देख खाना खिलाते हैं लोग, मंदिर व गुरुद्वारों में लेते हैं शरण। उन्होंने कहा कि 1 साल की पद यात्रा के दौरान वो एक बार भी घर नहीं गए, सिर्फ फोन पर ही उनसे बात होती है। अरुण ने बताया कि जब वो घर से निकले तो उनकी जेब में मात्र 1,000 रुपए थे, लेकिन रास्ते में उन्हें लोगों का बहुत प्यार मिला और उनकी पीठ पर लगे 2 तिरंगों को देखकर कई ढाबे वाले उसे मुफ्त में खाना खिलाते हैं और रात गुजारने के लिए वो मंदिर व गुरुद्वारों की शरण लेते हैं। और सबसे ज्यादा सहयोग तथा प्यार उन्हें पंजाब से मिला। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को वह रामलला के दर्शन करने अयोध्या में पहुंचेंगे तथा वह अपनी इस यात्रा का समापन कन्याकुमारी में
कर सारे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। जय श्री राम आप सभी को। राम जी, मैं चला हूँ पिछले 1 साल 2 महीने से भारत की यात्रा कर रहा हूँ पैदल, और आज मुझे लगभग 1 साल 2 महीने हो गया है। अभी मैं खटरा माता वैष्णो देवी के दरबार से आया हूँ पैदल, और लगभग मुझे आज 6वां दिन है और 22 जनवरी 2024 में रामलला का उद्घाटन है, तो वहाँ तक मुझे पहुँचना है और मैं पैदल जा रहा हूँ। इसी बीच में हमें एक भैया जी मिल गए, सभी लोग आ रहे सदीपुर गांव में भैया जी मिले और इन्होंने मुझे यहाँ पे प्रोत्साहित किया है और कुछ मोटिवेशन हमारे अंदर मोटिवेट भरा, तो मैं आगे चलता जाऊँगा। और मैं देश पे निकला हूँ अपना तिरंगा लेके, पूरा वर्ल्ड में मुझे अपना तिरंगा लहराना है, चाहे इंडिया तो है ही अपना, चाहे दुबई हो, अमेरिका हो, कोई भी हर देश में मुझे अपना तिरंगा लहराना है। और अपने जो फौजी भाई हैं उनको भाई एक बार मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से अगर वो नहीं होंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। मेरा कहना है पहले देश, उसके बाद में सब कुछ रहेगा, यानी नंबर 1 पे हमारा देश रहेगा, उसके बाद धर्म पंथ जो भी है हमारे सब रहेंगे। और भाई जितना बोलना चाहे हमारा आर्मी के लिए उतना कम है, और जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं जो रिटायर हो गए हैं और जो शहीद हो गए उनके लिए मैं उनसे बोलना चाहता हूं, जो हमारे देशवासी हैं, कि जहां भी आपको मिला करो उन्हें सल्यूट किया करो और उनकी इज्जत किया करो। अगर वही है आपको आगे जीवन देने वाले, कि अगर वो नहीं रहेंगे तो आपको कल ही पाकिस्तान या मिसाइल छोड़ने लगा। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम, 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 जय वीर बजरंगे, जय वीर बजरंगे। देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है अरुण जैसे युवा। कुंवर विकी। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर विंदर सिंह विकी ने कहा कि आज की भावी पीढ़ी जहां नशे के दलदल में फंसकर अपना भविष्य बर्बाद कर रही है, वहीं 22 वर्ष के अरुण का अपने देश व तिरंगे के प्रति जुनून तथा अपने देश के वीर सैनिकों, बलिदानी परिवारों के प्रति सम्मान देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पद यात्रा कर अपने मिशन के प्रति जागरूक करना कोई आसान काम नहीं है तथा आर्थिक स्तर पर कमजोर होने के बावजूद भी इस राह पर चलते हुए उनका हौसला परास्त नहीं हुआ। इनके इस जज्बे को वह दिल से सैल्यूट करते हैं। इस अवसर पर शहीद कांस्टेबल बोधराज के भाई सूबेदार राजकुमार, शहीद सिपाही राजेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, हरमेश जसरोटिया, हवलदार गुरदेव सलारिया, हवलदार सुरजीत सिंह, दविंदर सिंह, डिम्पल, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, हवलदार राकेश सलारिया, बलविंदर कुमार, गोल्डी जसरोटिया, सन्नी व मन्नी आदि उपस्थित थे। आज हमारे गांव सैदीपुर में एक ऐसा देशभक्त पहुंचा है जिसने साल भर पहले जिसमें जुनून था कि उसने भारतीय सेना में भर्ती होकर सैनिक बन के देश सेवा करनी है, लेकिन उसमें वो भर्ती नहीं हो पाया। अग्निवीर की भर्ती देखी, लेकिन एक जुनून था, वो ज्वाला थी देशभक्ति की इस बच्चे के अंदर। अरुण है, ये यूपी से हरदोई गांव से है। वो ज्वाला इसमें इतनी प्रज्वलित हुई कि इसने एक पद यात्रा करने का फैसला किया। आज लगभग ये 10,000 किलोमीटर देश के विभिन्न राज्यों से होता हुआ जम्मू कश्मीर से यहाँ पंजाब में यहाँ पहुँचा है, जहाँ हमारी टीम ने, हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने इनका भव्य स्वागत किया है। और 22 साल का ये लड़का अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो आज भी अपनी जवानी को नशे की गिरफ्त में जकड़ कर जो है अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और ये घर घर जाकर ये संदेश दे रहा है, जन जन को संदेश दे रहा है कि अपने सैनिकों का सम्मान कीजिए, अपने देश के शहीदों का सम्मान कीजिए, अपने तिरंगे का सम्मान कीजिए। और मैं इसके इस जज्बे को सैल्यूट करता हूं कि ये अपने सैनिकों के लिए, अपने शहीदों के लिए और देशवासियों में एक एनवायरनमेंट, एक स्वच्छ वातावरण का एक संदेश जो दे रहा है, इनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। और इसका लक्ष्य है जहाँ से ये अयोध्या जा रहा है और 22 जनवरी को रामलला के दर्शन करके वहाँ पे ये अपनी यात्रा आगे लेके जाएगा। सो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि इसे ताकत बख्शे और जिस मिशन को लेकर ये बच्चा चला है और उन्हें चला है, उस मिशन में जो है सफल हो। और देश के अन्य युवाओं को भी ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देशभक्ति दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। भर्ती नहीं हुआ, लेकिन आज ये जो काम कर रहा है बिना वर्दी के एक सैनिक की भूमिका निभा रहा है। स्वामी इनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं। हमारे इस गांव के युवा साथियों ने, हमारी परिषद के लोगों ने, सदस्यों ने इसका यहाँ स्वागत किया है और इसके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करते हुए इसकी यात्रा सुखमय हो,
मंगलकारी हो, यही हम आज प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं शहीद बोधराज का ब्रदर सूबेदार एक्स राजकुमार। ये लड़का जो अपनी पद यात्रा अग्निवीर नहीं बन सका और पिछले 2022 से ये अपनी पद यात्रा कर रहा है और ये हमारे शहीद परिवार सुरक्षा परिषद के प्रधान हैं विक्की जी, जो इनको मिला है, इन्होंने अपने इधर मंदिर में इनको ठहराया है और लंगर पानी छिका के पूरी सम्मान के साथ सरोपा वेट करके ये आगे अपनी यात्रा के लिए यहाँ से रवाना हो रहा है। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।